बड़ौदा हल्का भूपेंद्र हुड्डा गढ़ कहा जाता है, किस तरह से भेदने का काम करेंगे आप? ये सारे गढ़ अब ढह चुके हैं। हुड्डा जी के पास कुछ बचा नहीं है। हुड्डा जी पहले इन लोगों को नारी का सम्मान सिखाना तो सिखा दें। भाई मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी ससुराल है बड़ौदा। अच्छा। ठीक है, हुड्डा का तो भाई अपना जित भी है, ठीक है। किला हमारा ढह गया, तो हुड्डा का हाँ। किला ढह गया, कुछ हाँ। नहीं है हुड्डा के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूं भंवर सिंह। चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। यहाँ पे गांव बड़ौदा के अंदर सोनीपत जिला की सोनिया अध्यक्ष है सोनिया मोर जी, उसके द्वारा महिलाओं का एक कार्यक्रम किया गया था, जिसके अंदर उषा प्रियदर्शी जी यहाँ पे पहुंची है, जिसके पास ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मैम, आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर, क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सबसे बड़ा माध्यम है कि हम लोगों की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विचारधारा, उनके किए गए कार्यों को आप लोग नीचे धरातल तक ले जाने का काम कर रहे हैं और इस देश के सबसे बड़े महापर्व में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारी अध्यक्ष मेरे साथ में हैं सोनिया मोर जी, सोनीपत जिले से हमारे प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हैं। और जैसा कि यहाँ की जनता, पहले भी वो विधायक रहे हैं और हमारे संगठन में महामंत्री का दायित्व भी वो प्रदेश में निभा रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, इतना सरल सीधा, मतलब कह नहीं सकते कि मोहनलाल बड़ोली जैसा एक साधारण जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को हम तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि यहाँ पर सोनीपत लोकसभा से उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जी को कमल का फूल दे करके एक विश्वास जताने का काम किया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज यहाँ इस महिला सम्मेलन में मैं यहाँ आई बड़ौदा गांव के अंदर, और जितनी हजारों की संख्या में यहाँ बहनें 5 घंटे यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ इन्होंने भजन कीर्तन गाने बजाने अपने मोदी जी के लिए जो भी खुशियाँ हो सकती थी इन्होंने, क्योंकि 25 तारीख को एक बड़ा विवाह होने वाला है और जिसके दूल्हा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और ये सब बहनें अपने भाई की बारात में जाने वाली हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहूँगी, जैसे विवाह का एक प्री तैयारी होती है बड़े हर्ष उल्लास के साथ, तो सोनीपत हलके के अंदर भी हमारी बहनों के अंदर बड़ा उत्साह है, क्योंकि जो मोदी जी ने हम बहनों के लिए जो काम किए हैं, शक्ति दी है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जैसे 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी में दिया है, 50% का आरक्षण पंचायत और पंच सरपंची के अंदर दिया है। मैं 3 करोड़ ड्रोन दीदी की बात करूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए लोन का प्रावधान की बात करूं, इज्जत घर बनवाने की बात करूं, उज्ज्वला योजना देने की बात करूं, और अब तो जो पहले 3 हफ्ते का आप गांव-गांव जा रही है, तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? मैं उस रुझान की बात आपको बता रही हूँ कि ये इतने बड़े बड़े काम देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं और ये मातृशक्ति इतनी उत्साहित है कि इस बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री को ये हरियाणा की आधी आबादी खिला करके देश के प्रधानमंत्री को भेंट करने वाली। आपके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो रोहित रेवड़ी विधायक थे जो छोड़ के चली गई। देखिए, ये उनका अपना निजी निर्णय है, हर एक व्यक्ति को क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता है। नहीं तो हमने भी जब रोहिता रेवड़ी जी को कोई कसर नहीं छोड़ी थी, भाजपा ने पूरे समय पर मान सम्मान दिया। कोई समय ऐसा रहा होगा, किसी कारण से रह गया होगा, लेकिन इतना उतावलापन रोहिता रेवड़ी जी को नहीं दिखाना चाहिए था। वो विश्वास रखती, भरोसा रखती, हमेशा ही ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठा रहे तभी उसका मान सम्मान है। उनको सहनशीलता उनके अंदर रहनी चाहिए थी, थोड़ा समय लगता। चली गई तो कोई बात नहीं, ये तो पार्टियां हैं, कोई आता है कोई जाता है। तो महिला को 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है राजनीति में, तो उसको लागू कराने के लिए किस तरह का प्रयास करेंगे आप? वो तो लागू हो चुका है 2029 के अंदर। यहाँ 33% महिलाओं को टिकटें विधानसभा में भी मिलेंगी और लोकसभा में मिलेंगे। तो हम संकल्प पत्र के अंदर हमने प्रण ले लिया है मोदी जी ने, तो उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। तो महिलाओं की वोटों में लगभग आधी हिस्सेदारी है, तो किस तरह से आप अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगी? हमारी बहनें आप देख रहे हो, सब भगवा में हैं, इनकी ताकत, इनकी शक्ति, भाई के लिए दिन रात इन्होंने एक कर रखा है। घर घर जा रही हैं, दस्तक दे रही हैं, बहनों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, और जहाँ जा रही हैं इनको अथाह प्यार मोदी जी के लिए दिखाई देता है। और आपने अयोध्या के अंदर हमने राम मंदिर बनवाया,
राम मंदिर भगवान राम को उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उनको घर में लेकर आए। उसके लिए महिलाओं में, हमारी बुजुर्ग माताओं बहनों में इतना, क्योंकि 500 साल से हमने उन लोगों ने मंदिर को टूटते देखा था, लेकिन आज वो सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसको बनते देखा। तो इससे बड़े बड़े काम और क्या हो सकते हैं। बड़ौदा हल्का भूपेंद्र हुड्डा गढ़ कहा जाता है, किस तरह से भेदने का काम करेंगे आप? ये सारे गढ़ अब ढह चुके हैं। हुड्डा जी के पास कुछ बचा नहीं है। हुड्डा जी पहले इन लोगों को नारी का सम्मान सिखाना तो सिखा दें। जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर महेंद्र प्रताप सिंह जी बहन बेटियों की गाली देते हैं, सुरजेवाला जी हमारी अभिनेत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी जी शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, तो पहले ये नारी शक्ति के लिए अपशब्दों का, क्योंकि जब जब इनको मौका मिला है इन्होंने नारी को नीचा दिखाने का काम किया, कभी नारी के लिए कुछ किया नहीं। और ये नारी वो तो नरेंद्र मोदी भी भाषणों में कहते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब विरोधियों की चलाई हुई बातें हैं। लेकिन अब इनका किला ढह चुका है। कुछ भी ना रोहतक के अंदर इनके पास है, ना सोनीपत में, क्या पूरे हरियाणा में नहीं है। कांग्रेस कह रही बीजेपी तानाशाह की तरफ बढ़ रही है। कोई तानाशाह नहीं, बीजेपी को जनता का प्यार है। बीजेपी मोदी जी हमारे भारत की जनता के लाडले हैं, उनके दिल में बसे हुए हैं। कोई तानाशाही नहीं है, जनता आशीर्वाद दे रही है उनको। क्या कहेंगे, सोनिया मोदी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है? बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ कि इस तरह की बहनें इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी शक्ति के साथ इतनी बड़ी माला प्रयोग करके इन्होंने बहनों को यहाँ, अब भी देखो ना 5-5 घंटे इनका हमारा इंतजार कर रही है बहनें। तो ये है क्या नहीं, आज कोई आधा घंटा तो इंतजार कर ले किसी का, तो ये बात है ना, प्यार है, लाड है, दुलार है, तभी तो है ना। क्या संदेश देंगे? संदेश मैंने दे दिया कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और नारी शक्ति पूरी ताकत के साथ उनको ये करके दिखाएगी। क्या कहेंगे? बोल एक बार साथ में बोल दो आप। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती उषा प्रियदर्शी का धन्यवाद बोलती हूँ, जो उन्होंने यहाँ आके हम लोगों का जोश को और बढ़ाया, क्योंकि नारी में बहुत शक्ति है। और पहले ही हमारी जो बड़ौदा हलके की, गोहाना हलके की सारी जो हमारी सोनीपत लोकसभाओं में जो हमारी महिलाएं कमर कस के और मतलब हाथ में अपने जो हमारे जो संकल्प पत्र वो बांट रही हैं, और जगह जगह घर घर जा रही हैं, और जो लोगों का प्यार हमें घर घरों से मिल रहा है उसका कुछ भी मतलब नाप तोल नहीं है। आपने हुड्डा के गढ़ में इतनी महिलाओं को इकट्ठा कर दिया, एक बड़ी बात है। भाई मैं पहले भी हुड्डा का ये कह चुकी हूँ, मेरी ससुराल है बड़ौदा। अच्छा। ठीक है, हुड्डा का तो भाई अपना जित भी है, ठीक है, हमारा तो हुड्डा का किला ढह गया, हाँ। कुछ नहीं है हुड्डा के पास। तो ये थी भाजपा महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा प्रियदर्शी जी, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जीतने का काम करेंगे और महिलाओं को आरक्षण जो दिया है उसको लागू कराएंगी, और महिला को जो अधिकार है उनको दिलाने का एक काम करेंगी। इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।